हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आयशा केक्स एंड क्राफ्ट्स। आज की वीडियो में हम बनाएंगे ट्यूली। यह बहुत ही ट्रेंडिंग केक गार्निश है। चलिए फिर केक गार्निश बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए एक बाउल में हम 250 ml वाटर लेंगे और इसमें हम 80 ml ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल ऐड करने के बाद हम इसमें 40 ग्राम्स मैदा डालेंगे। मैदा डालने के बाद इन तीनों चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। यह बहुत पतला ही होता है, आप ये मत सोचिएगा कि एकदम पानी जैसा है। इसको गाढ़ा बिल्कुल भी नहीं रखना है। अब हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। आप इसको कितने भी पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जितने भी आपको इसके कलर बनाने हैं। मुझे अभी ये 3 कलर में ही बनाना है, तो मैंने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। पहला मैंने इसमें ब्लू कलर ऐड किया है और उसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। फिर हम दूसरा कलर बनाएंगे इसका रेड कलर। उसको भी रेड कलर डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेना है। फ्रेंड्स, इसमें कलर बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। अगर कलर की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो गई तो हमारा ट्यूली बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा, वो उस बर्तन पर ही चिपक जाएगा। इसीलिए हमें 1 या 2 ड्रॉप ही कलर के इसमें डालने हैं। और ये अभी थोड़ा लाइट दिखेगा, लेकिन जब हम इसको बनाएंगे तो ये बहुत अच्छे से कलर आएगा। हमने इसके लिए ये मेरे पास छोटा सा बर्तन था 5 इंच का, उसको गर्म कर लिया है और उसमें मैंने इसको डाला है। बस उतना ही डाला है कि पूरे में फैल गया और अच्छे से इसको लो फ्लेम पर पकाना है। बीच में इसमें बबल्स आ रहे हैं तो अजीब से इसमें जाली बननी स्टार्ट हो गई है। इसका जब ये पूरी तरह सीख जाएगा तो इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। धीरे धीरे कलर चेंज होना स्टार्ट हो गया है और ऑयल इससे बाहर आना शुरू हो गया है। फ्रेंड्स, हमने इसमें ऑयल डाला था, वो ऑयल इसमें से निकल जाएगा। बहुत ज़्यादा ऑयल इसमें नहीं रहेगा, ये अच्छे से एकदम ड्राई हो जाएगा। देखो साइड में इसमें ऑयल आना स्टार्ट हो गया है और ये साइड भी धीरे धीरे छोड़ने लगेगा। ऐसे ही हमें लो फ्लेम पर इसको पकाना है। इसका कलर थोड़ा थोड़ा चेंज होना स्टार्ट हो रहा है। लगभग अब ये पूरी तरह से पक चुका है। बीच से थोड़ा सा ये बचा है, इसको हम थोड़ा सा और पका लेंगे। इसको पकाने में लगभग 3 to 4 मिनट लग जाते हैं। लो फ्लेम पर ही इसको पकाना है, एकदम हाई फ्लेम बिल्कुल नहीं करनी है। हाई फ्लेम पर ये जल जाएगा। अच्छे से ये हो गया, ऑयल पूरा बाहर आ चुका है। इस ऑयल को हम अलग निकाल लेंगे। इसे हम फिर से रीयूज़ कर सकते हैं। ट्यूली हमारी रेडी है। स्पैचुला से थोड़ा सा इसको साइड से उठाएंगे, ये बहुत ही इजीली इसमें से निकल जाएगी। बहुत ही अच्छे से बनी है, एकदम सर्कल शेप आई है इसकी, बहुत ही अच्छे से एकदम क्रिस्पी। ये हमारी रेडी है। इसी तरीके से हम दूसरी ट्यूली बनाएंगे। इसके लिए मैंने येलो कलर का डाला है, उसको भी हमें इतना ही डालना है कि उसमें डालते में वो पूरा राउंड हो जाए। अगर हम ज़्यादा डालेंगे तो हमारा ट्यूली नहीं बनेगा, उसमें अच्छे से जाली नहीं आएगी। इसी तरह इसको भी पका लेंगे, इसका कलर चेंज होने तक। धीरे धीरे इसका भी कलर डार्क होना स्टार्ट हो गया है। ये भी बीच से हल्का सा भी पूरी तरह से पका नहीं है। इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर ही इसको पकाना है। बहुत ही स्लो फ्लेम पर ये पकता है। अगर हाई फ्लेम कर दिया तो ये पूरा नीचे से जल जाएगा और इसका कलर भी नहीं आएगा, इससे बर्तन से छूटेगा ही नहीं। इसी तरीके से हम दूसरे कलर का भी बना लेंगे। जितने भी कलर आपने बनाए हैं इसी तरीके से सारे ट्यूली बना के तैयार कर लेंगे। रेड कलर का भी हमारा ये पक चुका है, सारा ऑयल इससे निकल गया। साइड से इसको हटाएंगे और इसको हम बर्तन में से हटा लेंगे। बहुत ही प्यारा कलर आया है। इसमें कलर ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं होती है और ये हमारी ट्यूली रेडी है। बहुत ही अच्छी जाली बनी है इसमें, बहुत ही सुंदर। आजकल ये गार्निश बहुत ही ट्रेंडिंग गार्निश है। ये बहुत ही क्रिस्पी बनती है और बहुत ही सॉफ्ट। बहुत ध्यान से इसको रखना होता है, ये बहुत जल्दी टूट जाती है, इसीलिए बहुत ही ध्यान से इसको रखें। और एकदम पापड़ की तरह सॉफ्ट होती है, क्रिस्पी। फ्रेंड्स, इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।